Hello, Assalamu alaikum. This is Saad Ali, and you're watching Quick Saad. Well, Test cricket at its best again, और रिजल्ट भी बिल्कुल सेम था. इंग्लैंड विन दिस टेस्ट मैच एज वेल. और मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में भी कहा था कि इफ़ पाकिस्तान कम अप विद द सेम माइंड सेट, सेम अप्रोच, दैन द रिजल्ट विल बी द सेम. और वही हुआ. कोई शक नहीं था इसमें. इंग्लैंड फेवरेट से, और उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया कि वाई दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और वो अनस्टॉपेबल हैं. क्रेडिट गोज टू देयर कैप्टन, देयर होल टीम, कोच फॉर देयर ब्रिलियंट अप्रोच, ब्रिलियंट माइंडसेट. पाकिस्तान को हम क्या ही कह सकते हैं. एक बार फिर बहुत बड़ी गलतियाँ की पाकिस्तान ने. पता नहीं क्या सही तरह पिच शायद रीड नहीं की थी. सेम पुअर स्क्वाड सिलेक्शन, पुअर माइंडसेट अगेन. पिच रीडिंग भी आपकी बहुत गलत थी. सो आई थिंक डैट्स ये बहुत ज़्यादा रीजंस हैं पाकिस्तान के लॉस की. बात कर लेते हैं. मैं इतना ज़्यादा खींचूँगा इसे. ज़्यादा पाकिस्तान के कुछ पॉजिटिव्स और जो नेगेटिव जो पाकिस्तान ने गलतियाँ की उससे बात करूँगा. और लिटिल बिट पाकिस्तान जो मैच हुआ ये उस पर बात कर लेते हैं. क्या कमाल का मैच एक और हमें देखने को मिला. ये सही टेस्ट क्रिकेट इस मैच में हमें देखने को मिली. इंग्लैंड एक बार फिर अग्रेसिव माइंडसेट के साथ ही आया था. उन्होंने उनके हर बैट्समैन की, बेशक वो टैलेंट क्यों ना, उनकी कोशिश थी कि वो रन्स करें, और उन्होंने ऐसे ही किया. उसके बाद आई थिंक वो उन्होंने पिच सही तरह रीड की थी. बेन स्टोक्स जब टॉस पर भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि रिवर्स स्विंग होगी, रिवर्स स्विंग इस मैच में होगी, सीमस को फ़ायदा होगा स्पेशली फोर्थ इनिंग में. तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने शायद रीड की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर भी सीमस खिलाई नहीं. मोहम्मद अली को खिलाया जिसका एक मैच का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल का. फ़हीम अशरफ जैसा बॉलर यार, वो बॉल अटैक कर रहा है रेड बॉल के साथ. फर्स्ट ओवर करवा रहा है. ये देखने को दिन मिल रहे हैं कि इतने अच्छे बॉलर हमारे पास मौजूद हैं. डोमेस्टिक में इतने अच्छे बॉलर हमारे पास पड़े हैं. मीर हमजा हैं, मोहम्मद अब्बास हैं. उनका क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं. मुझे मीर हमजा फिट हैं, तो लोग कहते हैं कि फिट नहीं है, वो फिट है बिल्कुल. दूसरा देखा जाए तो जो लास्ट 2 डेज़ हुए, स्पेशली जो सेकंड इनिंग थी वो बहुत कमाल का हमें टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली. एक बार फिर इंग्लैंड ने, पाकिस्तान ने भी अच्छी फाइट की थी, बट गलतियां जो है ना वो मुसलसल पाकिस्तान कर रहा है. स्पेशली अगर देखा जाए तो जब हमारे 9 आउट हो गए थे तो पाकिस्तान को चाहिए था कि वो अग्रेसिव खेलते. जब सलमान अली आगा खड़े हुए थे, उनको पता था कि अब और कोई नहीं है, अब रिस्क लेना पड़ेगा. आपने उस टाइम रिस्क लिया ही नहीं है. हमारे पास एक अच्छा बैट्समैन था, साथ हमारे पास एक टेलेंडर था, तो इन्हें चाहिए था कि अटैक की तरफ जाते, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था. बट हम फिर भी डिफेंस करते रहे, डिफेंड करते रहे, और क्या हुआ, मोहम्मद अली ने विकेट दे दी अपनी. तो जैसे इब्रार अहमद आए थे, उन्होंने आगे अटैक किया था, उनके 2-3-4 लग जाते हैं चौके, तो उनके लग गए. उन्होंने अच्छी एफर्ट दिखाई थी. और जब इस तरह का अगर हम करते तो मे बी रिजल्ट भी हमारे पास आ सकता था. बट वही सेम अप्रोच, वही सेम माइंडसेट. अच्छा, मैं पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी बात कर लूँगा. सेम मिस्टेक जैसे मैंने पहले भी कहा, वही सेम मिस्टेक्स. रिजवान अगर नहीं चल रहे थे तो आपने क्यों रिजवान को बार बार खिला रहे हैं. उनको रेस्ट की ज़रूरत है, उनकी फॉर्म गई हुई है. आपके पास सरफराज अहमद मौजूद हैं, परफॉर्म करके आ रहे हैं, बट नहीं, आपने रिजवान को ही खिलाना. सरफराज को खिलाना चाहिए, टीम को ज़रूरत है उनकी अभी, और वो अच्छा खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट को. वो फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए बाबर आजम को, और बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे वो. बट फिर भी रिजवान को प्रेफरेंस दी जा रही है. ठीक है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट अभी उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है. जब एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो उसकी जगह दूसरा जो ऑप्शन होता है उसे खिलाना चाहिए. फिर शान मसूद को नहीं खिलाया उन्होंने. टेक्निकल प्लेयर है, अभी उनकी इस मैच में सख्त ज़रूरत थी हमें, बट नहीं, आपने तो नहीं खिलाना. सलमान अली आगा का पता नहीं क्या रोल है, एंड पे आके वो खेलते हैं टेलेंडर्स के साथ. आज भी 7वें 8वें नंबर पे आए, उनकी कुछ समझ नहीं आती मुझे. और उसके अलावा फ़हीम अशरफ फील्ड अगेन. पॉजिटिव्स कुछ रहे, जैसे सऊद शकील ब्रिलियंट टैलेंट है. उसने पिछले मैच में भी कमाल की बैटिंग की, इस मैच में भी उसने की. बाबर आजम को भी देखना चाहिए. वेल मैं अगर कहूँ तो
आई थिंक बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर साफ दिखाई देता है उन पर। आपको एक प्लेयर को 3 फॉर्मेट्स का कैप्टन नहीं बनाना चाहिए, स्पेशली वो प्लेयर जो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हो, जो अच्छी बैटिंग करता हो। वर्ल्ड क्लास प्लेयर को आपको इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि प्रेशर आता है। हमने विराट कोहली का भी देखा, उस पर प्रेशर रहा है, वो उसकी बैटिंग डाउन होती रही जब वो कैप्टन थे, और बहुत ज़्यादा उनकी डाउन रही। तो अब बाबर आजम पे भी अगर हम इस तरह करते रहे तो उनकी तीनों फॉर्मेट्स की बैटिंग डाउन जाएगी। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, उनकी कप्तानी का प्रेशर था और उनकी बैटिंग डाउन गई। देन अब फिर टेस्ट मैच में जब फोर्थ इनिंग में ज़्यादा प्रेशर होता, क्योंकि चेजिंग की तरफ हम जा रहे थे, और बाबर आजम पे साफ प्रेशर दिखाई दिया। बॉल भी बहुत कमाल की थी ऑली रॉबिन्सन की, बट फिर भी उसको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने कप्तानी के साथ खेलना भी है तो आपको फियरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, डर निकालना पड़ेगा। अव्वल तो आई थिंक बाबर आजम को कप्तानी किसी और को दे देनी चाहिए, क्योंकि जैसे अब इंग्लैंड के यहाँ जॉय रूट भी थे, काफ़ी टाइम उन्होंने कप्तानी की, बट एंड पे आगे मेरे कप्तानी की सही नहीं हुई थी, उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया। तो अब बेन स्टोक्स आए, कोच भी उनके चेंज हुए, पूरी उन्होंने क्रिकेट अपनी चेंज कर ली, और देखें कि अब वो अनस्टॉपेबल है। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। देन कोचेस भी चेंज होने पड़ेंगे, हमें अपनी मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसी तरह का, क्योंकि हमारे जो कोचेस हैं उनका भी माइंड डिफेंसिव है, वो आगे बैट्समैन भी फिर, या हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके माइंड में वही चीज़ वो जाती है। तो अग्रेसिव कोच आना चाहिए। जैसे इंग्लैंड के बाद ब्रैंडन मैकलम है, अब उनकी क्रिकेट उन्होंने ही सारी चेंज की है, वो मास्टर माइंड है, तो उन्होंने अब सारी क्रिकेट चेंज किया है। पाकिस्तान को भी अपने कोचेस चेंज करने पड़ेंगे, कोई फॉरेन कोच लेके आए तो बड़ा असर पड़ता है इससे। मिकी आर्थर हमारे एक बहुत अच्छे कोच थे, वो निकलवाते थे अपना काम। तो चेंज होने की ज़रूरत है, बहुत कुछ चेंज होने की ज़रूरत है। रमीज़ राजा एंड कैप्टन को देखनी चाहिए ये चीज़, स्पेशली चेयरमैन को, कि वो अब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब इस मैच की टर्निंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। वेल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच इज साउथ शकील्स विकेट। वेल बहुत कंट्रोवर्शियल विकेट थी, जैसे कि अभी आप इस पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि क्लियरली जो बॉल थी वो ज़मीन पे लग रही थी, ग्रास पे बॉल टच हुई थी। पता नहीं थर्ड अंपायर ने क्या देखा, या क्योंकि बार बार अगर टेक्नोलॉजी आपके पास है भी और बार बार देखने के बावजूद भी आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो फिर क्या फ़ायदा आपकी अंपायरिंग का। साफ वो चीज़, और वो उसने आई थिंक बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आउट ना होते तो शायद हम मैच जीत जाते, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मे भी जीत जाते हैं मैच, बहुत सारा चांसेस थे, क्योंकि साउथ शकील उस टाइम क्रीज पे खड़े हुए थे और वो सेट थे क्रीज पे, तो उनकी बहुत बड़ी विकेट थी, और उसके बाद से पूरा मोमेंटम गिरा था, और मे बी दैट विकेट कॉस्ट अस द मैच। और क्योंकि और एक और बात भी है, क्योंकि जॉय विल्सन जो थर्ड अंपायर थे, उन्होंने जब देखा कि टेक्नोलॉजी में उन्हें सही तरह पता नहीं चल रहा, तो उन्होंने अलीम डार के जो सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया था अलीम डार ने, उसको प्रेफरेंस दी, और उन्होंने भी आउट ही दिया, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो थर्ड अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल डिसीजन होता है उसको वो प्रेफर करता है, और डैट वाज आउट, तो उन्होंने भी आउट ही दिया। सो अलीम डार ने भी पता नहीं उनको दूर से नज़र आ गया था कि कैच हुआ है। सो बट लेकिन ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ रॉन्ग टाइम पे होना बहुत कुछ कर देती है। So that's it for today. Congratulations to England team for the Test series win. क्योंकि और इंग्लैंड ये पहली सीरीज़ है जो उन्होंने पाकिस्तान में जीती है, फर्स्ट टेस्ट सीरीज दे विन इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है वो एक और बात बता दूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो गया। सो पाकिस्तान को उम्मीद करता हूँ कि आखिरी जो टेस्ट मैच है उसमें वो जीत जाएंगे, थोड़ी सी जो चेंजेस की ज़रूरत है वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग इस तरह सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सो दैट्स इट फॉर टुडे, इट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।